अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, पाकिस्तान के हाल ही में तैमूर क्रूज मिसाइल के टेस्ट और इसकी अफादियत पर तफसीलन बात करेंगे। उज़्बेकिस्तान की चाइनीज व्हीकल्स में दिलचस्पी, प्लेन्स में दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हाल ही में अपने मिराज 3 फाइटर एयरक्राफ्ट से तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये मुख्तलिफ नोयत के आदाब को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। ख्याल रहे कि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस के साथ लिमिटेड 280 से 90 किलोमीटर की रेंज पर पहले ही एक्सपोर्ट मार्केट के लिए मुख्तलिफ दिफाई नुमाइशों में प्रेजेंट किया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को फर्दर इनहेंस करने की गर्ज से तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को 600 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाले अरसे में बाकायदा फील्ड करने का मंसूबा रखती है। वो कि इस मिसाइल की बज़ाहिर साख्त को मद्देनजर रखते हुए ये बात तसूख से की जा सकती है कि ये रात फैमिली का ही एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। जहाँ रात एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को न्यूक्लियर वारहेड से इक्विप किया जा सकता है, वहीं तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को रिवायती वारहेड की बदौलत कन्वेंशनल डोमेन में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस क्रूज मिसाइल से मुतालिक जारी करदा विजुअल्स में इस मिसाइल पर मौजूद सीकर को देखते हुए ये बात ऑब्जर्व की गई है कि ये एक रडार गाइडेड मिसाइल नहीं है, बल्कि इस पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पर INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विद सैटेलाइट नेविगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और सीन मैचिंग सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ इसे सैटेलाइट गाइडेंस इनिशियल और मिड कोर्स फेज में गाइडेंस प्रोवाइड करती है, वहीं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सीकर इसे टर्मिनल फेज में आदाब को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाने की सलाहियत प्रोवाइड करते हैं। ख्याल रहे कि इस मिसाइल पर मौजूद डार्क सेंसर अपर्चर इस बात की तस्दीक है जो आम तौर पर हमें DSMAC यानी डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेशन या इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स में देखने को मिलती है, जबकि रडार गाइडेड मिसाइल्स आम तौर पर स्मूथर और यूनिफॉर्म रेडोम का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर विजिबल ऑप्टिकल विंडो नहीं होती। ख्याल रहे कि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पर इस्तेमाल किए जाने वाले गाइडेंस की टाइप इस मिसाइल को रियल टाइम टेरेन को कंपेयर करने और टारगेट से मुतालिक इमेजरी को स्टोर्ड डाटा रेफरेंस के साथ मैच करने के काबिल बनाती है, जिसकी बदौलत ये हाई प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी न सिर्फ फिक्स विंग बल्कि हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ पैसिव और रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी के साथ साथ अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ख्याल रहे कि इंडिया के साथ मई में होने वाली कशीदगी के दौरान खास तौर पर लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल डोमेन में रहते हुए क्रूज मिसाइल्स की इफेक्टिवनेस और फ्यूचर नीड को पेश नजर रखते हुए जहां पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराया जा चुका है, वहीं अब तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स भी कन्वेंशनल डोमेन में रहते हुए इस मिसाइल को लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मकासद में इस्तेमाल कर सकेगी। फ्रेंड्स, उज़्बेकिस्तान के बारे में इतलात है कि वो चाइनीज साख्ता आर्मर्ड व्हीकल्स को इवेल्युएट कर रहा है। हाल ही में सामने आने वाले विजुअल्स के मुताबिक चीन की VN22 6x6 आर्मर्ड व्हीकल को उज़्बेकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटी में देखा गया है, जो इस जानिब इशारा करती है कि उज़्बेकिस्तान की मिलिट्री गालबन इस व्हीकल को इवेल्युएट कर रही है। उज़्बेकिस्तान की मिलिट्री साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इस व्हीकल से मुतालिक विजुअल्स हाल ही में सामने आए हैं, जबकि VN22 व्हीकल्स की उज़्बेकिस्तान की फैसिलिटी में मौजूदगी चाइनीज मिलिट्री प्लेटफॉर्म की उज़्बेकिस्तान की जानिब से असेसमेंट, एडेप्टेशन और पोटेंशियल प्रोक्योरमेंट को जाहिर करते हैं। ख्याल रहे कि VN22 6x6 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल को चाइनीज कंपनी नोरिनको की जानिब से एक्सपोर्ट मार्केट के लिए 13वें चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में 2021 के एडिशन में सबसे पहले रिवील किया गया था। ये एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो ट्रूप्स की ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलिंग और कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स में इस्तेमाल की जा सकती है। VN22 व्हीकल्स इससे पहले भी कई ममालिक को एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं, जिसमें बर्किना फासो, इराक, आइवरी कोस्ट और माली के अलावा सेनेगाल काबिल जिक्र हैं। ख्याल रहे कि उज़्बेकिस्तान ने साल 2024 में चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसा कि HQ-7B और HQ-12 पहली मर्तबा मुतारिफ कराए थे, जो चीन और उज़्बेकिस्तान के बढ़ते मिलिट्री ताउन की अक्कासी करते हैं। फ्रेंड्स, स्पेनिश आर्मी ने 40 ड्रैगन 8x8
व्हील्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स रिसीव कर ली हैं। तकरीबन एक बटालियन के इक्विवेलेंट ये व्हीकल्स हाल ही में स्पेनिश आर्म फोर्सेस की फेयरजा 35 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत स्पेनिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले की गई थी। ड्रैगन 8x8 व्हीकल्स जिसे जनरल डायनामिक्स के स्विस डिवीजन ने तैयार किए हैं, इनको ड्रैगन 8x8 के नाम से स्पेन ने लोकलाइज वर्जन के तौर पर मुतारिफ कराए हैं। ये टोटल 620 हार्स पावर के इंजन से इक्विप्ड है, जबकि 33 टन वजनी ये व्हीकल 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड रहती है। ड्रैगन के डिफरेंट वेरिएंट्स पर मशीन गन कॉम्बैट मॉड्यूल के अलावा इसको 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी इक्विप किया जा सकता है। स्पेनिश आर्म फोर्सेस अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत अपनी M113 आर्मर्ड व्हीकल्स को रिप्लेस करने की गर्ज से ड्रैगन 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स हासिल कर रही है, जबकि M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर तकरीबन 40 साल स्पेनिश आर्मी में सर्व करने के बाद अब रिप्लेस की जा रही है। बोइंग ने जर्मनी के CH-47F चिनोक ब्लॉक 2 हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के हवाले से सेकंड कॉन्ट्रैक्ट विन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की मालियत $119 मिलियन बताई गई है, जबकि इसकी कंप्लीशन 2030 के नवंबर तक होगी। इससे पहले जर्मन चिनोक हेलीकॉप्टर्स की स्पोर्ट से मुतालिक बोइंग को अक्टूबर 2025 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था, जिसकी उस वक्त मालियत $876.5 मिलियन बताई गई थी। ख्याल रहे कि जर्मनी ने जुलाई 2023 में बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत 60 बोइंग के CH-47F चिनोक ब्लॉक 2 हेलीकॉप्टर्स जर्मन आर्म फोर्सेस के लिए अक्वायर किए गए थे, जबकि बोइंग की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज 2027 से 33 के दरमियान की जाएंगी, जबकि ये हेलीकॉप्टर्स जर्मन आर्म फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल CH-53G स्टैलियन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की गर्ज से की जा रही है। मराकश के बारे में इतलात हैं कि वो साउथ कोरियन साख्ता मेन बैटल टैंक को बड़ी तादाद में अक्वायर करने के हवाले से इवेल्युएशन के प्रोसेस में है। मराकश की जानिब से मुमकिन तौर पर 400 मेन बैटल टैंक अक्वायर किए जा सकते हैं और इस मकसद के लिए मराकश की आर्म फोर्सेस साउथ कोरियन साख्ता K2 ब्लैक पैंथर टैंक को इवेल्युएट कर रही है। अगर मराकश की जानिब से कोरियन साख्ता टैंक्स का इंतखाब किया जाता है तो मराकश पहला अफ्रीकन ऑपरेटर हो जाएगा जो कोरियन साख्ता K2 ब्लैक पैंथर टैंक को इस्तेमाल करेगा। ख्याल रहे कि मराकश की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के मिनिस्टर ने अप्रैल 2025 में साउथ कोरिया का दौरा किया था, जहां उन्हें मुख्तलिफ सिस्टम्स खास तौर पर KM-SAM, एयर डिफेंस सिस्टम K9 सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स और सबमरीन्स के अलावा मेन बैटल टैंक से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई थी। मराकश इस वक्त 384 अमरीकी साख्ता एब्राहम्स टैंक इस्तेमाल करता है, जिनमें से 222 M1A1 और 162 M1A2 मराकश की आर्म फोर्सेस की सर्विस में मौजूद है। मराकश की आर्म फोर्सेस इसके अलावा 142 T-72 जबकि 54 MBT 2000 और 260 M60 टैंक भी इस्तेमाल कर दी है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।